हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसके दबंग सोनथा। सभी दोस्तों को आपके अपने ही प्यार चैनल एसके दबंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आ गया हूँ बीसी शिक्षा सक्षमता परीक्षा 2024 बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। तो आज टेस्ट नंबर 31 है और 19 जनवरी 2024 है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लास से नहीं है, वो है CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित मंथली मैगजीन, BPSC PTR अपडेट, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है, तो टेस्ट नंबर 1 से 30 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन में मिलेगा। तो आप लोग सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी को आप लोग ज्वाइन, जिसको भी जहां ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि आप लोग को वहाँ सही प्रकार के अपडेट्स मिल सके। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और आज दिखाएंगे CDP प्रीवियस क्वेश्चन के 30 टॉप क्वेश्चनों को। अगर हम क्या है तो पहले श्रवण करना, पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है और लास्ट में लिखना है। पहले लोग सुनता है, इसके बाद बोलता है, फिर पढ़ना सीखना है, फिर इसके बाद लिखना सीखता है। लिखना सबसे लास्ट वाला है भाषा सिखाने का। 5वां है मानव जाति में विकास कब तक होता है। मानव जाति में विकास कब तक होता है, तो आंसर क्या है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत में क्या है, जिंदगी भर आप लोग क्या है मानव में विकास होते रहता है। 6वां है बालकों को लिखना सिखाने में पहले क्या आवश्यकता है। बालकों को लिखना सिखाने में पहले क्या आवश्यकता है, तो आंसर क्या है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। इसका PDF आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। एग्जाम जब भी होगा उससे 10-15 दिन पहले सभी का PDF है आपको मिल जाएगा। 7वां है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, तो आंसर क्या है बालक। 8वां है भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है, तो आंसर क्या है अति संवेदनशील। 9वां क्वेश्चन है शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो आंसर क्या है चिंतन प्रक्रिया। 10वां है प्रयोज्य विधि के जन्मदाता कौन है। प्रयोज्य विधि के जन्मदाता कौन है, आंसर क्या है किलपैट्रिक। 11वां है बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है, उसका परिवार। प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके बाद 12 है बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है, तो आंसर क्या है प्रकृति अवहेलना। 13वां है व्यवहारवाद की स्थापना किसने की। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है, तो वह है वाटसन ने। 14 क्वेश्चन है मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था। मौखिक प्रतिवेदन किसने था, वाटसन ने। और वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना किया। तो आपको फ़ॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया, फ़ॉन्ट आपको 28 का फ़ॉन्ट मिल रहा है यहाँ जो पूरा डिस्प्ले में दिख रहा है, काना सब भी बढ़िया से दिखेगा। तो शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए, तो आंसर क्या है विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। 16वां है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो आंसर क्या है वातावरण। 17वां है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, आंसर क्या है किशोर अवस्था। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी, तो आंसर क्या है वुड। 19वां है कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो आंसर क्या है जेम्स। 20 नंबर है छात्रों को स्कूल में गेम
क्यों खेलना चाहिए? आंसर क्या है? ये सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। ये सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। 21 नंबर है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोला भाग से क्या होता है? मस्तिष्क के अर्धगोला भाग से क्या होता है? तो आंसर क्या है? भाषात्मक विकास। 22वां नंबर है, 2 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? 2 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत शब्द कितनी होती है? आंसर कितना है? 2 से 300 शब्द। 2 से 300 शब्द। इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 वो होगा, वो कल और परसों तक होंगे। 23वां क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावित होता है? शिक्षण सबसे अधिक क्या है? कब प्रभावित होता है? तो इसका आंसर क्या है? विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी को क्या है? मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगा। 24वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसमें सबसे बेहतर मानते हैं? तो उसका आंसर क्या है? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। स्वयं के द्वारा जब वो अपना खुद से करेगा, प्राथमिक बच्चा कोई भी काम करेगा तो उसके बालकों में क्या है? बेहतर मानेगा। 25 नंबर है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? बच्चों को स्वयं गतिविधि कष्टदेशन के लिए। बच्चों को स्वयं गतिविधि कष्टदेशन के लिए। तो हम लोग पेज नंबर 8 में आ गए। 26 क्वेश्चन है, देखिए पूरा डिस्प्ले भर गया है। 26 क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम सिखाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर क्या है? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करानी चाहिए। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न कराना चाहिए, मैं जोश दिलाना चाहिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चों को कैसे सीखते हैं? कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? तो आंसर क्या है? मूर्त अनुभव से सीखते हैं। मूर्त अनुभव से सीख। कक्षा 1 और 2 से मूर्त अनुभव ना, कोई डाइस जैसे मोबाइल हुआ तो मोबाइल को देख लिया कि ये मोबाइल है, ये पेन है, इस तरह से देख देख के उन लोगों को क्या अनुभव से सीखता है कि ये किताब है, ये बकरी है, ये घोड़ा है, ये चिड़िया है। इस तरह से कक्षा 1 और 2 के बच्चे देख कर ही सीखते हैं। ये फूल है, ये आम है, इस तरह से। 28 नंबर है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसमें सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसमें सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगर हम इसका 4 ऑप्शन देंगे तो पूरा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग को फायदा है नहीं। इतना दिमाग में जितना देखेंगे ऑप्शन उतना पगला हो जाएंगे, इसलिए हम लोग को सिर्फ आंसर देखना है। निम्न कक्षाओं में एक लाइन वाला, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। हाँ, व्हाइट बोर्ड अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता है तो तब उस पर हम लोग 4 ऑप्शन देते, तब उसमें बढ़िया से दिखाए थे। तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, मोबाइल में पढ़ना है, इसलिए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बालक किस प्रकार से सीखते हैं? हाँ, बालक किस प्रकार से सीखते हैं? तो आंसर क्या है? प्रयोग द्वारा, माने जो प्रैक्टिकल करता है, जो भी खेलता है, कूदता, विवेचना द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। क्रिया करके, चिंतन करके, प्रश्न पूछकर, विवेचना द्वारा, डिस्कस और प्रयोग द्वारा। तो आज का 30 जो सीडीपी जो पहला आज सीडीपी वाला जो पहला क्वेश्चन हुआ, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आते रहेगा सब मिला जुला के। तो 30 क्वेश्चन हो गया सीडीपी का, इसके बाद फिर से होगा, कल अगर होगा तो फिर बना देंगे, लेकिन आज शाम को वीडियो आ जाएगा आपका। ज्योग्राफी क्लास 7 का जो सेशन चल रहा है, तो 8 हो गया, 9, 10, 11, 12 जो भी होगा जितना तक, तो उसका आ जाएगा आज और कल में आप लोगों को खत्म हो जाएगा। तो आज का सेशन समाप्त हो गया। देन कैसा लगे आप लोगों को, कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट दीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर इसके अलावा यूट्यूब के अलावा भी आपको बहुत सारे वन लाइनर, बहुत सारे PDF वहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। तो दे एंड विशेष आग्रह हमेशा की तरह कि आप सभी प्रत्येक दिन का डेट वाइज टॉपिक कॉपी में उतारें और याद करें, तो आपकी सफलता 100% तय है।
आपकी 100% सफलता का क्या है मेरा प्रथम लक्ष्य भी और शुभकामनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, डू नॉट टेक केयर, बाय बाय।